हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड के बारे में। ऐसे विद्यार्थी जो झारखंड के मूल निवासी हैं, यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्री, बीटेक डेयरी, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन कोर्सेज का क्या क्राइटेरिया है। जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे थे कि सर बीएससी एग्रीकल्चर का फॉर्म कब आएगा, जेसीईसी का, तो आज की इस ऑफिशियल नोटिस में बात करेंगे क्या क्राइटेरिया है, कितने कोर्सेस हैं। एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये देख रहा हूँ कि 2021 के नोटिफिकेशन में एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी कोर्स दिया था, लेकिन 2022 के नोटिफिकेशन में यहाँ से वो कोर्स हटा दिया गया। अब यह कोर्स आपका नीट के थ्रू होगा। तो बात करते हैं इस ऑपरेशन नोटिस में क्या क्या जानकारी दी गई है। देखिए, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं आपके यहाँ पर कोर्सेज के बारे में। यदि आप बीएससी एजी कोर्स करना चाहते हैं तो यह आपका वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बात करते हैं सबसे पहला जो कोर्सेस है वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर कोर्सेस है। यहाँ देख सकते हैं इसके लिए क्राइटेरिया है 10+2 में यदि आपने पीसीएम और पीसीबी से पास किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंटर बोर्ड से आपने पास किया है तो कोर्स को यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ जो एज लिमिट आप देखेंगे, जैसे बताया था मैं प्रीवियस वीडियो में, 17 से लेकर के 22 साल तक है और ये आपकी 1 जुलाई 2022 को कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 5 साल का जो रिलैक्सेशन है यानी छूट दी गई है वो यहाँ पर एससी कैटेगरी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ है एसटी कैटेगरी, ठीक, और अदर बैकवर्ड कार्ड कैंडिडेट को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें हम लोग ये पूरा कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे फिर दिया हुआ है फॉरेस्ट्री कोर्सेज, ठीक, तो बीएससी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए सेम सब्जेक्ट है, आपने पीसीएम पीसीबी पास किया तो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे पीसीएम के लिए कोर्सेस हैं बीटेक डेयरी, बीटेक एजी। जैसा कि आपने देखा आईसीआर में भी ऐसा भी होता है, जो विद्यार्थी मैथ से होता है वो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकता है, हॉर्टिकल्चर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये दो कोर्सेस ऐसे केवल आपके पीसीएम वालों के लिए होते हैं, ठीक है, बीटेक एजी और बीटेक डेयरी। यहाँ देखेंगे इसके लिए जो एलिजिबिलिटी दे रखा है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ केवल, ठीक है, यानी पीसीबी वाला स्टूडेंट्स इन कोर्सेज को नहीं कर सकता है। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट फिशरीज कोर्सेज के बारे में। यहाँ आप देखेंगे फिशरीज कोर्स कौन कौन स्टूडेंट कर सकते हैं। यदि आपने 10+2 अपना पीसीएम बी या फिर आप पीसीबी या फिर एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी केवल अगर आपने पीसीएम से किया है तो आप फिशरीज कोर्स नहीं कर पाएंगे, एलिजिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। किसके लिए है? केवल आपका यहाँ पर पीसीएम भी या फिर आपका पीसीबी या फिर आपने इंटर एग्रीकल्चर किया है तो। इसके बाद बात करें यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के बारे में, सेम यहाँ पर भी है हॉर्टिकल्चर, या आपने इंटर पास आपने पीसीबी पीसीएम या फिर आपने पीसीएमबी से पास किया है या फिर आप एग्रीकल्चर से हैं तो आप हॉर्टिकल्चर भी कोर्स कर सकते हैं। यानी यहाँ पर एग्रीकल्चर जो अगर आप इंटर एग्रीकल्चर किए हैं तो आपके दो कोर्सेस हैं, एक आपका फिशरीज और एक आपका हॉर्टिकल्चर। बाद बाकी यहाँ पर आपके साइंस ग्रुप के लिए दिए गए हैं। बात करते हैं यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। देखिए, अब यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है, ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है, बात करेंगे लास्ट में स्ट्रेटजी के बारे में भी, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, ये आपका 10 नवंबर से, और यहाँ देखेंगे जो आपका लास्ट डेट है, ठीक है, ये आपका 24 नवंबर तक है। ये आपकी डेट पोस्टपोन नहीं होगी, ध्यान रखें, ठीक है, ये आपकी फाइनल डेट है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपका 4 दिसंबर में एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, ठीक है। यह डेट आपकी बढ़ेगी नहीं, ध्यान रखें, ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, जल्दी फॉर्म आएगा और इसकी लास्ट डेट भी बहुत कम दिनों तक होगी, एग्जाम डेट भी जल्दी क्लियर हो जाएगी। तो 4 दिसंबर में आपका एग्जाम है। हम लोग जल्दी यूट्यूब पर प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर और कुछ पॉइंट्स के बारे में। यहाँ बात करें हमने फीस डिटेल के बारे में, तो ऐसे विद्यार्थी जो झारखंड एग्जाम देना चाहते हैं और इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं इतनी आपको फीस यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। जनरल और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए अगर आप बात करें तो सब्जेक्ट आपका पीसीएम हो या फिर पीसीएम भी। देखिए, अगर आप पीसीएम में पीसीबी एग्जाम देना चाहते हैं मात्र 1 से, तो आपको 900 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप कंबाइंड एग्जाम देना चाहते हैं पीसीएम बी से, अब ऐसा नहीं कि आपके पीसीएम में स्कोर ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसके है कि आपने पीसीएम बी 400 देना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर एसटी फीमेल कैंडिडेट के बारे में, लिखा हुआ फीमेल एप्लीकेंट्स, तो यहाँ पर अगर आप अलग अलग से देंगे तो केवल 450 है। कंबाइंड अगर आप देंगे पीसीएम से आपको 500 रुपए फीस पे पेमेंट करनी होगी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक बात यह है, जैसे इस एग्जाम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि 2021 का नोटिफिकेशन देखेंगे तो जैसे इसी के फॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ था कि एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन 2022 के नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है देयर विल बी नो
एडमिशन इन द वेटनरी साइंस एंड द एनिमल हस्बेंड्री कोर्स एकेडमिक ईयर 2022-23 यानी 2022-23 में आप यहां से वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री कोर्स नहीं कर पाएंगे। अब यह कोर्स आपका नीट के थ्रू होगा। ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों ने नीट क्वालिफाई किया है वो वेटनरी कोर्सेस में जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात होगी हमारी इसको लेकर के। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, आपके यहां पर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने आप क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं यहां पर बात करूं, आपका जो पेपर होता है झारखंड का जेसी, एसी, ई और बी, यानी कि झारखंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड का यहाँ पर पेपर आता है, वो ध्यान रखेंगे। पेपर आपका फिजिक्स के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, केमिस्ट्री के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, यानी इसका पेपर कंबाइंड होता है फिजिक्स केमिस्ट्री के घंटे का। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो टाइम मिलेगा वो आपको 2 घंटे मिलेगा। बायो से अगर आप पेपर देंगे इसके लिए आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा। अगर आप मैथ का एग्जाम देंगे मैथ से तो यहाँ पर आपको 1 घंटा, यानी कुल मिला के आप पास 3 घंटे होते हैं। और 3 घंटे में जैसे आपका पीसीएम देना होगा, पीसीबी तो 3 घंटे और पीसीएम आपका है तो 3 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर को होता है, यहाँ पर टोटल मिला के 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 150 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन आपका फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चन मैथ या फिर आपका बायो आता है। निगेटिव मार्किंग बात करें यहाँ पर तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी 0 पॉइंट माइनस जो है आपका 0.25 मार्क्स आपका यहाँ से काटा जाएगा अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर, और 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। बात करें पेपर किस में आता है, पेपर आपका दोनों मीडियम में आएगा। पेपर आपका हिंदी में भी आएगा एंड आपका इंग्लिश में भी आएगा। ठीक है, पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम आपका पेपर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम आपका ये नहीं होगा। तो ये खास बातें हैं। एग्जाम आपका ऑफलाइन में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम पेपर आएगा। 150 क्वेश्चन होते हैं, ये आपके सब्जेक्ट जो है डिवाइड किया गया। ठीक है, तो आज का नोटिफिकेशन यहीं तक रखते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिस था, थोड़ा लेट हुआ बनाने में वीडियो, चूंकि मैं थोड़ा सा बिजी था ऑनलाइन क्लास में, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जेसीसी एग्जाम के बारे में। क्या क्राइटेरिया है आपकी नंबर ऑफ सीट को लेकर के, कितना रिजर्वेशन सीट है, किस कैटेगरी में कितना है। ठीक है, उन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।